कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मेरे नन्हे कान्हा का ये श्रृंगार होगा और मैं उनका स्नान और श्रृंगार आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछली अध्याय में मैंने सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाई थी, प्रथम अध्याय। आज मैं द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम यहाँ पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वह दरिद्र ब्राह्मण भगवान से पूछा। तब भगवान, जो एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश धारण करके आए थे, उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए, मैं उस व्रत को जरूर करूँगा। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की तिथि आई और वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेकर भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को बहुत धन भिक्षा में प्राप्त हुआ, जिससे वह शाम को घर आकर अपने व्रत को पूरा किया। इसी तरह वह सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णिमा को करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह निर्धन ब्राह्मण का सब दुख दूर हो गया और वह संपत्ति युक्त हो गया और ब्राह्मण हर महीना में सत्यनारायण व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण व्रत को जो मनुष्य करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, मैं और अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार ने उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु और दीन लोगों को भोजन कराकर इस व्रत को कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आदमी आया और लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के घर गया। तब ब्राह्मण ने उसे प्रसाद और भोजन कराया। तब उस व्यक्ति ने ब्राह्मण से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, वो भी मुफ्त में, इससे आपको क्या लाभ होगा? कृपया मुझे बताएं। सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह व्रत है। सत्यनारायण व्रत का भगवान ने मुझे आदेश दिया था। इनकी कृपा से ही मेरे घर धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह लकड़हारा चरणामृत लेकर प्रसाद खाने लगा और कुछ प्रसाद घर भी ले गया। घर जाने के बाद वह सोचने लगा कि क्या मैं इस व्रत को करूँगा, इस को, और बहुत सोचने के बाद वह व्रत करने का संकल्प किया।
कि आज से लकड़ी बेचने के बाद जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। मन में विचार कर वह व्यक्ति लकड़ी बेचने को गया और वहाँ एक धनी नगर में पहुँच गया, जहाँ उसे अपने लकड़ी की कीमत 4 गुना अधिक मिली। इसी तरह वह अपनी कमाई का कुछ धन पूजा के लिए रख देता था और पूर्णिमा आने पर सत्यनारायण व्रत को करता है और अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण कर भोजन कराता है और दान। इसी तरह उस लकड़हारे की भी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे सब सुखों की प्राप्ति होती और अंत में वैकुंठ धाम चला जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा की 2य अध्याय समाप्त हुई। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे।